Hello student, this is Ranjit and you are watching my channel Radhe Academy. How are you? Fine. Okay. तो now ये आपके NCERT चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर क्लास 10th का ये लास्ट सेशन है और इस लास्ट सेशन को मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट मिस ना करे. डोंट फॉरगेट टू वॉच इट. ओके. तो नाउ ये लास्ट सेशन आपका है क्या इसमें दिया गया है, तो हमने कुछ थीम आपके सामने हमने दे दिया है. तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं. आपका टॉपिक क्या है कि रियल नंबर, और रियल नंबर का जो लास्ट सेशन है इस एनसीईआरटी का जो लास्ट टॉपिक है वो है डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर. ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आपका आता है वो क्या है, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर. यानी हमको ये बताना है नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर. जो डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर का वो किस नेचर में है. नेचर का मतलब क्या है आपको पहले से पता है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है ना. तो इन दोनों को आपको देखना है, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट. ठीक है ना. टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इस टाइप में किस टाइप में है आइए हम डिस्कस करते हैं. तो आपके लिए मैंने पहला थ्योरम आपके लिए टिक किया. पहली थ्योरम आपसे क्या कहती है, लेट यस बी रेशनल नंबर. यस क्या है बेटा, एक रेशनल नंबर. ठीक है. हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स. उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेट्स. कब होगा टर्मिनेट्स, अब उसकी कंडीशन आगे दी गई. देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q. अगर टर्मिनेट्स है p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है ना. आपको पहले से पता है 9th में आपने टर्मिनेट्स और नॉन टर्मिनेट्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ऐसे नंबर्स को आपने 9th में पढ़ा है. 9th को एक बार रिपीट कर लेना वहां से नंबर सिस्टम से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि है टर्मिनेट्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है. ठीक है ना. ऐसे समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टर्मिनेट्स का मतलब आपको पहले से पता है जिसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जिसका एक नंबर फिक्स दूसरा नंबर बढ़ता जाए, एक नंबर फिक्स दूसरा नंबर बढ़ता जाए. इरेशनल नंबर के बिटवीन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स आते हैं. ठीक है ना. और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों रेशनल में आते हैं. ठीक. तो इसमें कहा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है टर्मिनेटिंग में. तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. वेयर p एंड q आर को प्राइम्स. p एंड q क्या होना चाहिए बेटा, को प्राइम्स. को प्राइम्स का अभी इसके पहले हमने आपको वीडियो में बताया है. को प्राइम का सीधे से मतलब होता है उनके बीच में एक केवल कॉमन फैक्टर होगा, कोई दूसरा नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होगा. ठीक. एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना इसको. एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m into 5 की पावर n. कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये रेशनल नंबर था इसका जो q है, इसका जो q है ये 2 की पावर m into 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए. इस फॉर्म में होता है. Where m n are नॉन निगेटिव इंटीजर्स. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया कि वो निगेटिव नहीं होना चाहिए. कभी कभी आप देखते हैं क्या लिखा जाता है 2 की पावर -5, 3 की पावर -4. ठीक है ना. निगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए. ठीक है ना. तो नॉन निगेटिव होगा तो उस सेंस में हम बात करें. अब बात ये आती है नॉन निगेटिव कह दिया इसने 0 को 0 नहीं बोला. 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है ना. एक सेंस दिमाग से. ठीक है ना. इसके बाद अब जब हमारा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हम राइट कर रहे हैं उसका डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर m into 5 की पावर n के फॉर्म में अगर मिलता है तो डिनोमिनेटर अगर इस सेंस में मिल गया तो ऐसे नंबर्स हमारे कैसे होंगे, टर्मिनेटिव. एनी प्रॉब्लम नो. अब बेटा उसके लिए मैंने 3 केसेस बनाए. अब 3 केसेस में आप तीनों केस देखिए. इन तीनों केसों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. बहुत कुछ आपको इसमें माइंड नहीं लगाना है कि बहुत ज्यादा
मतलब हॉच पॉच है। अब कैसे हम इसको करेंगे सर, बहुत बर्डन है, एक क्वेश्चन कैसे लगा सकते? नहीं, बहुत आसान तरीका, बहुत ही आसान। आइए हम देखते हैं। हमने आपके पास केस फर्स्ट दिया m इक्वल टू n। कहने का मतलब क्या हो गया, जब 2 की पावर m और 5 की पावर m, यानी कहने का मतलब m इक्वल टू n हो गया। मैं 1 मिनट के लिए ऊपर की चीजों को मिटाऊंगा, फिर आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक। नाउ केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग m इक्वल टू n कह रहा है। तो अगर मान लिया बेटा मैंने कोई नंबर है p अपान q है और q किस फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में। हमने माना केस फर्स्ट m इक्वल टू n है, तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m हो गया, और इसको हमने लिख दिया 2 इंटू 5 की पावर m। आपको बखूबी याद है जब हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे 9th में, तो 9th में ये चीजें आपको बताई गई है कि a की पावर m इंटू b की पावर m देन a इंटू b की पावर m। याद आ रहा? ओके, हम इस फॉर्मूला का यूज किया मैंने। अब ये क्या हो गया बेटा, p अपान 10 की पावर, ठीक। अब इससे क्या शो हो रहा है, अगर किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर 10 की पावर के सेंस में है, देन ऑलवेज नंबर नॉट नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, कभी भी जिस नंबर के डिनोमिनेटर में 10 की पावर का सेंस आ जाए, ठीक है ना, 10 की पावर में कोई भी नंबर आ जाता है, तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा उसका रिमाइंडर 0 है, ठीक। आपको पता है जब हम क्या करते हैं, जैसे बाय द वे हमारा है 8 अपान 2 इंटू 5, तो आपने क्या लिखा 8 अपान 10 और आपने क्या लिख दिया 0.8। नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि नंबर एक बार बार रिपीट नहीं कर रहा, ये नंबर यहीं पे रुक गया। अब इसका रिमाइंडर 0 हो गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया तो टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। यानी सेंस क्या निकला कि 10 की पावर के सेंस में इसका डिनोमिनेटर है, ठीक। तो ये केस फर्स्ट रहता है, समझ आ गई। अब आइए हम केस सेकंड में चलते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड क्या बोला बेटा, m ग्रेटर देन n, ठीक। कहने का मीन्स हो गया, अगर कोई नंबर हमारा p अपान q है, तो p अपान 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, ठीक है ना, ये सेंस है। तो m ग्रेटर देन n का मतलब क्या हो गया, दैट इज m इक्वल टू m प्लस k ले लिया मैंने, कोई कांस्टेंट एक मैंने k ले लिया। m क्या है, n से k ज्यादा है तभी तो m के बराबर हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ ज्यादा होगा तभी तो बराबर होगा, m बड़ा है इतना दिमाग में रखना, ठीक। अब हम क्या करेंगे बेटा, p अपान m इक्वल टू n प्लस k है, इसको हमें n प्लस k के सेंस में लाना है m को, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, 2 की पावर k से ऊपर 5 की पावर k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो भाई 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m इंटू 5 की पावर k मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, आपने इसके बराबर करने का प्रयास किया। यही चीज आपको क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा, ध्यान देना। फिर हमने क्या लिख दिया, p इंटू 5 की पावर k अपान 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्लस k, और p इंटू 5 की पावर k अपान 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m हो गया। आपने पहले ही कह दिया m इक्वल टू n प्लस k, कहा ना, ठीक। अब क्या आ गया बेटा, अब हम देखें तो आ गया p इंटू 5 की पावर k अपान 2 इंटू 5 की पावर m, दैट इज इक्वल टू p इंटू 5 की पावर k अपान 10 की पावर m। क्या 10 की सेंस में आ गया, और जब 10 के सेंस में आ गया तो अब हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा नंबर होगा टर्मिनेट। एनी प्रॉब्लम, नो। तो इस तरीके से हम कभी भी अगर बाय द वे नंबर हमारा नहीं है या कम है, नहीं है तो 5 की पावर 0 करके बढ़ा देंगे, है तो हम क्या करेंगे, उसमें कितने से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये हमें देखना है। हमको देख के नंबर को बराबर कर देना है, ताकि 10 की पावर के सेंस में हमारा डिनोमिनेटर आ जाए। अब अगर 10 की पावर के सेंस में आपका डिनोमिनेटर आ गया तो देन योर नंबर विल टर्मिनेट, ठीक है ना, वो नंबर आपका टर्मिनेट होगा, ठीक।
कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ओके, योर थर्ड केस क्या है बेटा, m लेस देन n, यानी n बड़ा है m छोटा है, कोई बात नहीं, दैट इज n इक्वल टू m प्लस के। हमने ले लिया n बड़ा है ना, ध्यान देना यहाँ पे m लेस देन n या n ग्रेटर देन n ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन एक ही सेंस में मैंने लिया इसलिए m लेस देन n लिखा। तो हम कह सकते हैं m इक्वल टू m प्लस के। ठीक, हमारा नंबर है p अपॉन q और q हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के सेंस में है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, 2 की पावर m, अब कितने से मल्टीप्लाई करें हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि n इक्वल टू m प्लस के लाना है, यहाँ पर m प्लस के ले आए तो n के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी हम मल्टीप्लाई करें 2 की पावर k से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया बेटा p इंटू 2 की पावर k और ये हो गया 2 की पावर m प्लस k इंटू 5 की पावर n। अब बेटा ये क्या बदल गया, 2 की पावर k और 2 की पावर m प्लस k दैट इज इक्वल टू n। You put at the place of the m plus k, that is n. Any problem? No problem. Thank you. After that, you write it p into 2 की power k upon 2 into 5 whole power n, because a power m into b की power m, then a into b की whole power m. This is the very famous formula. Okay, from the class 9. नंबर सिस्टम लार्ज एक्सपोनेंट 2 की पावर k दैट 10 की पावर n। अब बेटा 10 की पावर n और m में नो प्रॉब्लम, आपका पावर m हो सकता है, पावर n हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकती है, क्योंकि अब हमारा टारगेट सिर्फ एक है कि हमको डिनोमिनेटर को 10 की पावर के सेंस में लाना है, और जब 10 की पावर के सेंस में हमारा डिनोमिनेटर आ जाए तो हम ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे बेटा, टर्मिनेटिंग। कैसे नंबर हो गए, टर्मिनेटिंग। इस तरीके से आपके 3 केसेस के थ्रू ये फर्स्ट थ्योरम आपको वेरीफाई कराती है कि आप कैसे डेसिमल एक्सपेंशन को इस रैशनल नंबर के आप जानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। यू कैन डू, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट टू बाय द व्हाट्सएप नंबर, अदरवाइज बाय द कमेंट सेक्शन। Okay, after that your next theorem and I will discuss on these points. Okay, take the screenshot. Now your next theorem is that let x equal to p upon q. आपने मान लिया कोई नंबर क्या है, रैशनल नंबर p upon q है, such that prime factorization of q is not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n। जब हमारा नंबर इस फॉर्म में नहीं होगा, किस फॉर्म में, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में, तो where m and r नॉन नेगेटिव इंटीजर, then x as a decimal expansion is non terminating repeating। कैसे नंबर हो जाएंगे वो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके पहले का जो नंबर था टर्मिनेटिंग था, इसके बाद अब हमें ये जाना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हमारे कब होंगे, जब इस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है ना, इसके लिए एक आध एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक, योर एग्जाम्पल इज 29/343। अगर मैं बेटा देखूं इसको क्या लिखेंगे हम, 29/3 की पावर 5। एनी प्रॉब्लम, क्योंकि 3 को जब हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं आपको पता है, पूरी तरीके से फैक्टराइजेशन निकाल दो। 3 1 सॉरी वेट, now your example is 29/343। 29/343 means 7 power 3। any problem? no, क्योंकि अगर हम 343 को फैक्टराइज करेंगे, 7 4 28, 6 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो बेटा क्या ये 7 की पावर 3 ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के सेंस में है, ये उस सेंस में नहीं है, 5 की पावर n के सेंस में नहीं है, और जब इस सेंस में नहीं है तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एनी प्रॉब्लम?
नो। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। ठीक है, दैट्स टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, अब उसी बेस पे जो हमने थ्योरम आपको बताया उसी बेस पे आपको क्वेश्चन करना कैसे है। आपके एनसीईआरटी में जो बहुत फेमस क्वेश्चन दिया है उसी को हम लोग टेक करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या दिया, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी आपको इसको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन किए आपको क्या बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स आफ्टर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, यानी जो टर्मिनेटिंग आएगा उस नंबर को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में शो करना है। ये हमारा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 17/8, 64/455, 29/343, 15/1600, 13/3125, 23/2 5 की पावर 2। आपने जो मेथड पढ़ा, जो थ्योरम आपने पढ़ा, उस थ्योरम को हम यूज करेंगे। ठीक, तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द क्वेश्चन एंड वी हैव टू सॉल्व फ्रॉम द फर्स्ट। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम पहले क्वेश्चन से चलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 17/8। हमको सॉल्व नहीं करना लेकिन ट्रेंड तो लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 सॉरी, तो 2 की पावर 3 मैंने राइट कर दिया। अब हमारे पास 5 की पावर n एक्चुअली, ठीक है ना, है 2 की पावर 3 है। तो हम क्या करें कि m क्या है, यहाँ पर m की वैल्यू n से ग्रेटर है। तो जब n से ग्रेटर होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ आप देख लो तो हो गया m ग्रेटर देन n, और जब m n से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, m इक्वल टू n प्लस k करते हैं। याद आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, m ग्रेटर देन n है तो अब m इक्वल टू n प्लस हमने k कर लिया। ठीक, यहाँ पे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई। ठीक, कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमने इसको बराबर करने के लिए 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 17 इंटू 5 की पावर 3 अपान क्या हो गया बेटा, ये 2 इंटू 5 की पावर 3, और ये मिल गया 17 इंटू 5, 5 जा 25, 5 जा 125 अपान 10 की पावर 3। ये कैसा है, जब 10 की पावर 3 के सेंस में आ गया तो नंबर कैसा हो गया बेटा, टर्मिनेटिंग हो गया। कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहीं पे भी डायरेक्ट कर सकते थे, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते थे 17/8, 17/2 की पावर 3, और कोई कुछ बुकों में आपको मिलेगा ऐसे भी 5 की पावर 0, उस सेंस में ले लिया हमने। तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के सेंस में आ गया, तो इससे भी हम इसको टर्मिनेटिंग यहाँ पर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो आपके पास वो भी मेथड है, आपके पास ये भी मेथड है। अगर टर्मिनेटिंग है तो आपको याद है कि टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन देना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे देंगे बेटा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे से। सबसे आसान तरीका है कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसको मल्टीप्लाई कर लो और 10 जा 1000, यानी कहने का मतलब ये हो गया 17 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया 17 5 जा 85, 8 17 जा 34 एंड 8 दैट इज 42, 17 1 जा 17 एंड 4 21, यह आ गया 2125 अपान 1000, और इसको लिखेंगे 2.12 सॉरी 2.125। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आप जितने क्वेश्चन इसमें हैं सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं से भी प्रॉब्लम आती है, जहां भी ये सेंस नहीं मिलता है, तो देन ऐसे नंबर को आप तुरंत बोलना कि ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, बाकी हम सोचेंगे कि आप इसको करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, नाउ टेक दिस। योर सेकेंड क्वेश्चन है 64/455।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। 64/445 का हमने फैक्टर कर दिया बेटा, तो फैक्टर किया, लास्ट में 5 है, तो आपके पास तरीका ये है कि 5 से इसको डिवाइड करें, 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5। अब आपको पता है 7 1 जा 7 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13, ये आ गया 5 × 7 × 13। आप एक बात यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि डिनोमिनेटर जो इसका है वो डिनोमिनेटर 2 की पावर m × 5 की पावर n के सेंस का नहीं है। तो जब इस सेंस का नहीं है तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे, ऐसे नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को आपका डेसिमल एक्सपेंशन देना नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी के साथ आपको 29/343 आपको एग्जाम्पल में लेके मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे और देख लीजिए, जैसे भाई तभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, 6 पार्ट भी क्या बोल रहा है बेटा, 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर। ध्यान देना ये 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में दिख रहा है, सिंपल तो दिख रहा है। तो जब ये दिख गया तो हम क्या बोलेंगे इसको, m ग्रेटर देन n है, यहाँ दिख रहा है आपको m ग्रेटर देन। अब इनको बराबर n करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधी सी बात है, m = n + 1 के सेंस, ठीक है ना। तो ये टर्मिनेटिंग जो हो गया ये हमारा क्लियर हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि उस फॉर्म में इसने दे दिया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब हमको डेसिमल एक्सपेंशन देना है, तो सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 हो गया, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया आपने पावर 1 बढ़ जाएगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 11/2 × 5 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 115/10 की पावर 3। और बच्चों आपको पता है 115/10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 1000 होता है। अब 1000 हो गया, इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे हम 0.115, दिस इज योर आंसर। और ये चूंकि टर्मिनेटिंग था इसलिए आपने इसको क्या किया, डेसिमल में लिख दिया। जो टर्मिनेटिंग नहीं होते उनको डेसिमल में नहीं लिख पाते हम। तो इस प्रकार से इस पूरी रियल नंबर का जो लास्ट इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था वो मैंने आज के सेशन में आपके लिए कंप्लीट किया। आई होप कि ये आपको रियल नंबर पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जहाँ भी पूरे रियल नंबर में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है देन यू कॉन्टेक्ट बाय द व्हाट्सएप नंबर, अदरवाइज माई इन द कमेंट बॉक्स। और एक बात आपको बताएं कि कभी भी आप वीडियो को जब देखें तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और लाइक भी करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है हम आपके लिए 24 आवर्स into 7 डे आपके लिए हम प्रेजेंट हैं। आप कभी भी कमेंट करेंगे या हमको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। राधे अकेडमी के थ्रू आपका रंजीत आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में यही विनम्र निवेदन करता है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर पे बैठ के जितनी स्टडी हो सके उतनी स्टडी आप करें। हम आपके लिए हर समय आपको जो भी टॉपिक की ज़रूरत है वो टॉपिक आप प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप अपने लाइफ को सेफ बनाएं ताकि आपका जीवन उज्जवल हो और अच्छा हो। देश के लिए आप इसी तरीके से खड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।